हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जो आपका ओपैम है इसको एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखा था। आज हम देखेंगे ओपैम एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इट मीन्स कि अब हम जो अपना इनपुट देने वाले हैं वो हम देंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो हम जानते हैं कि जब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपना इनपुट देते हैं तो हमारा जो फेज़ होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलता है वो एम्पलीफाई होकर मिलता है। तो हम यहाँ से इसी का डेरिवेशन देखेंगे। तो सिंपली जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है जिसे हमने नाम दिया है VA, और इसको इस बार हमने क्या किया है, ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको कर दिया है ग्राउंडेड, ठीक है। और जो नॉन इन्वर्टिंग है यहाँ से हमने एक इनपुट दिया है। अब जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब VB आपका ग्राउंडेड था तब यहाँ पे VA की वैल्यू भी हमने कर दी थी 0, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे VB ग्राउंडेड नहीं है तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA की वैल्यू हो जाएगी VB के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्चुअली शॉर्ट, ग्राउंड यूज़ नहीं करेंगे, वर्चुअली ग्राउंड नहीं करेंगे, क्योंकि VB आपका ग्राउंडेड नहीं है। यहाँ पे क्या है, इनपुट दिया गया है, तो जो यहाँ का इनपुट होगा वही यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्चुअली शॉर्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ड्यू टू वर्चुअली शॉर्ट VA इट्स इक्वल टू VB, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से जो आपका वोल्टेज जा रहा है यही आपका यहाँ पे होके जा रहा है, राइट, यही आपको आउटपुट में मिल रहा है। लेकिन हमने क्या किया है कि आउटपुट से ही हमने एक क्या कर दिया है, फीडबैक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है जिसको हमने नाम दिया है RF का, और फिर यही यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सिंपली जैसे पहले किया था वही अब करेंगे, यहाँ पे भी हम अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, अप्लाई KCL एट A, ठीक है। A पे हम KCL अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, जो आपका जंक्शन है इस पे आने वाली करंट इट्स इक्वल टू यहाँ से जाने वाली करंट। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये इधर क्यों आ गई है ना, ये इधर क्यों जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपका वोल्टेज ही यहाँ से जा रहा है। पहले हमारा जो वोल्टेज था वो यहाँ से जा रहा था, इसलिए वो इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो गया था, इधर इधर और इधर, है ना, ये हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार जो वोल्टेज है वो कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, इसीलिए आपका जो I का डायरेक्शन है वो भी इधर रहेगा, और यहाँ पे आके आधा करंट यहाँ चला जाएगा, आधा यहाँ पे चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आने वाले करंट कौन है इस जंक्शन पे, और यहाँ से जाने वाले कौन है। तो यहाँ पे आने वाला जो करंट है एक तो IF है, तो IF, और कौन है यहाँ पे आने वाला करंट, बस इतना ही है। और लेकिन यहाँ से जाने वाले करंट जो है वो दो हैं, तो ये है I1 प्लस I, ठीक है, यही है, इसे हम I मान लेते हैं। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो क्या है, I है, तो I है। अब यहाँ पे सिंपली हम फिर वही करेंगे जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में किया था, I1 की वैल्यू जो है उसे रख देंगे 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। जैसे हमने पहले देखा था, जब हम आइडियल ओपैम यूज़ करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका RI है, इनपुट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी वैल्यू होगी तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो I1 की वैल्यू हम सिंपल रख देंगे 0 इट्स इक्वल टू, अब IF की वैल्यू क्या रखेंगे, हम जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इट्स इक्वल टू IR। तो अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी V अपॉन R। अब IF की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये है, तो IF में क्या करेंगे, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये माइनस ये, तो क्या हो जाएगा V0 माइनस VA अपॉन RF, ठीक है, प्लस I की वैल्यू निकालेंगे। I की वैल्यू क्या है, ये माइनस ये, इसे आप कुछ भी मान लीजिए, तो ये हो गया VA माइनस, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे जो 0 है ग्राउंडेड है तो हम इसे डायरेक्टली 0 रख लेते हैं, अपॉन क्या आ जाएगा R1, ठीक है। अब हम जानते हैं कि VA की वैल्यू जो है वो क्या है, VB के बराबर है वर्चुअली शॉर्ट होने की वजह से, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। तो V0 माइनस VB अपॉन RF इट्स इक्वल टू VB अपॉन R1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो V0 अपॉन RF इट्स इक्वल टू VB अपॉन R1, ये माइनस है तो इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस VB अपॉन RF, ठीक है। तो अब हम यहाँ से VB को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V0 अपॉन RF इट्स इक्वल टू VB, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन RF प्लस 1 अपॉन R1, ठीक है।
अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर एफ को यहाँ पे ले जाते हैं, तो वी नॉट अपॉन वी बी इट्स इक्वल टू आर एफ अपॉन आर एफ आएगा तो आ जाएगा 1 प्लस आर एफ की वैल्यू यहाँ पे जाएगी तो आर एफ प्लस अपॉन आर 1। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेशन। तो अब आपको यहाँ से ये जो गेन है ये क्या मिला, वी नॉट अपॉन वी बी हमने लिया है क्योंकि हमने वी बी पर ही इनपुट दिया था। ठीक है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है आपका, गेन होता है। तो ए वी आपको यहाँ से क्या मिल गया, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर 1। तो यहाँ पे हमें ये गेन मिला है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं आया है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपना इनपुट दिया था। अगर हम इन्वर्टिंग पे दे रहे थे तो क्या आ रहा था, हमारा माइनस साइन आ रहा था। तो क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग पे दिया है तो कोई भी माइनस साइन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अब हमें यहाँ की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है कि ये जो टर्म आई है आपकी 1 प्लस आर एफ अपॉन आर 1, ये वाली जो आपकी टर्म है, इसे ही हम कहते हैं गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यही आपका गेन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। मतलब आपने जो इनपुट दिया था वो सिर्फ वी बी दिया था, ये वी इन दिया था, राइट, और आपको आउटपुट पे क्या मिला है, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर 1, ये आपको वैल्यू मिला है। तो ये होता है आपका ओप एम्प एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको और समझ लेते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पे हमने क्या लिया है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे जो डाउट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं हमें गेन क्या मिला था। यहाँ से ए वी जो हमें मिला था वो मिला है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर 1। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आर एफ की वैल्यू, यहाँ पे ये जो आर एफ है इसकी वैल्यू मैं अगर आपसे कह दूँ आर एफ इज इक्वल्स टू 10 ओम है और आर 1 जो है आपका वो हमने मान लिया 5 ओम। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि गेन मुझे बताइए कि यहाँ पे गेन कितना मिलेगा, तो आप सिंपली इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करके मुझे गेन बता सकते हैं। वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि इनपुट पे मैंने जो वोल्टेज दिया है वो 2 वोल्ट दिया है, और अब आप मुझे बताइए आउटपुट क्या है, आर एफ और आर 1 की वैल्यू यही है और इनपुट दिया है, यानी कि यहाँ से मैंने आपको वी इन भी दे दिया जो है 2 वोल्ट। तो अब आप यहाँ से मुझे आउटपुट की वैल्यू बता सकते हैं। बता सकते हैं कैसे, क्योंकि हम जानते हैं ए वी जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला रख देंगे, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इट्स इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर 1, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। वी नॉट अपॉन 2 इट्स इक्वल टू 1 प्लस आर एफ की वैल्यू क्या है 10 अपॉन 5। इसको सॉल्व करके हमें वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से एज एन आंसर मिल जाएगी। तो यही होता है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं अपना डाउट, और अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।